કાકા બા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી ઉસમાં મુકેશ પરમાર ખબર લઈને. જેવી રીતે વાત કરી દેશનો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે ઝાબામાં આવ્યો સૌથી પહેલું તેને વાત કીધું કે જે ભાષણ શરૂઆત કરી તેને પહેલું તેને કીધું કે બાબા ડુંગર દેવની જય. તો એની હારું હાની હારું કીધું કે બાબા દેવના જો આનાજા આદિવાસી છે ઝાબવાના આસપાસના જેટલા બી આદિવાસી છે ત્યાં ભીલભાઈ આદિવાસી તેઓનો મેન અને બાબો દેવ છે અને તેના દેવને હર જગહ હર ગામમાં ગુંદરું હોય યા आपू बात करी कि जाते रहो तीन हर गांव में एक एक बाबा देवनी स्थापना करी मिली और ता तीनी पूजा अर्चना करे. तो हेवी रीते बात करी झाबा जिला ने आपू मोजीपाड़ा बात करी गाम मोजीपाड़ा में आ हरके तो मैं पुछाड़ी बताड़ रहा कि आज मोजीपाड़ा गामना तड़वी पुंजारा आ नाना गामना बधा लोगों से त्या ऊभा से तो मुझे देखाई रहो कि मोजीपाड़ा मेरे जो मंदिर आ हर को बाबा देव से तीना मंदिर में इना जो बाबा देव से जो स्थान से तीनी पर हारू आसपासनी जो जमीन से ते जमीन हमेशा सरकारी रहे, लेकिन आदिवासियों ने आदि वर्हों तीनी जमीन पर सुरक्षा तीनी व्यवस्था और तीनी देखरेख कौन करे ताकि तीनी जमीन पर कईनो अधिग्रहण नहीं करे. और बाबा देव ने जो नाम नोगर तीनों नाम पड़ेगी तीनी जमीन पर तो तीनी पर कोई नो अधिकार, चाहे वो सरकार हो या अन्य कोई भी हो, लेकिन तीनी पर अधिकार नहीं लागे. लेकिन आज मालूम पड़ी होने की हमारी जो बाबा देवनी जो जमीन से जे पुलिस विभाग तरफ थी यहाँ क्वार्टर या तीहों रेवा आवासनी जमीन से कलेक्टर हाल नाखी झाबा कलेक्टर तो तीनी हारू आज बाबा देवनी आव्या त्या लोग पूछी रहा हाँ हूँ था. सबसे पहले हूँ नाम तुम्हारो अफसेन तड़वी कौन से तमो तड़वी धुमो से हमारो हूँ था आज हानि हारू तुम भेगा था हमू थाया के श्रीमान महोदय मांगते हैं हम कलेक्टर साहब कि हमारी ज़मीन ये बाबा देव की है, आजू बाजू सब साइड में और बड़ा बड़ा कई बड़े के मतलब बड़ा बड़ा सागुन हैं. तो ये यहाँ पुलिस वाले पटवारी साहब आया गिलदावरा आया या नापीरा तो हमारा बाबा देव को हम कहाँ ले जाके रखेंगे हैं. तो हम इसलिए कि हमारी यह ज़मीन छोड़ाना चाहिए और आजू बाजू और कहीं भी जगह बहुत सारी है सरकार, तो सरकार के यहाँ मोजीपाड़ा की ज़मीन थोड़ी छीन रहे क्या. हम इसलिए हम भेला थाया है और हम कलेक्टर साहब महोदय को और एसडीएम साहब को हम निवेदन करते हैं तो हमारी ज़मीन को थोड़ा रक्षा करें बाबा देव की. बाबा देव हमारा वगाजा देव है, बाबा हालून है, बाबा नारहिंग है, बाबो कुंवर वगाजो है, बाबो मन्नातो है, बहुत सारे देव है. माताइयों के कम से कम 8 माताइयों है. तो इस स्थान को हम कहाँ ले जाके छोड़ेंगे सर. तो ये भूमि हमारी और आजू बाजू कितने कम से कम 100-150 पौधे हैं झाड़ के, कोई राजा के बाहर के हैं सर, आज के नहीं हैं. इसलिए हम ये मांग रहे हैं कि हमारी ज़मीन भूमि के छोड़ना चाहिए. कितना वर्ष से पूजा पाठ करो से तुम ये मोजीपाड़ा बसाऊ समय से मोजीपाड़ी वही त्यार नहीं पूजा करी रहा. आज अचानक क्यों मालूम सरकार कवा मंडी की कहा ये जमीन बीजा नाल दो पुलिस विभाग ने क्वार्टर बनावा तो आए बाबा देव घनी सेठी रहे मतलब हर गांव में एक एक बाबा देव रहे तो तमारो भी यहाँ बाबा देव बनायो. अगर त्या रेवा भी जाए तो हुनी साकरी थाई सके मेरे नहीं करी सके हमू करूँ नहीं बाबा देव सेवा हमू करी सकी बीजा कौन करी सके. इन्हीं हारो हमू आपत्ति ली रहा भाई हमारा जो बाबा देवनी आइट साइड जमीन से या सुरक्षित रहे बाबा देवना नाम थी. इन्हीं हारो हम ये मीडिया वाला ने बोलाया सरकारी नज़र इन्हीं पर पड़ेगी. हाँ सरकारी नज़र इन्हीं पर पड़ी थी तो याद दौड़ी दौड़ी नहीं आ रहा पुलिस विभाग वाला कहीं नहीं मामला हमारी यह मतलब कि हमारी ज़मीन मतलब छोड़वा चाहिए साहब. हम यहाँ क्वार्टर नहीं बनाने देंगे. नहीं माने तुम करवाना नहीं माने तो जबरदस्ती में छोड़ा हो. बाबा देव मार है, बाबा देव नढ़े और पूरा गांव मिल के उन लोगों को हम भगाएंगे. हमारा बाबा देव की हम रक्षा करेंगे. ये तो हेवी रीतने कहवानुं छे कि बाबा देवनी सुरक्षा हमू करहूँ क्योंकि बाबा देव हर समय सुख दुख में काम आवे. बाबा देव सुख दुख में हुन काम आवे, फसल हो या हर चीज़ में मदद करे क्योंकि आदिवासियों नो एक ही बाबा देव से अंति हर गांव में एवी रीतनी घोड़ा पहाड़ी मिले ता जातेर हो या गुंदरू हो या हर चीज़नी पूजा पाठ अहीं थाय. इन्हीं हारू कि पहलाना जमाना में जी वखत अस्पतालों नहीं होता, लेकिन बाबा देवनी जो शक्ति आज भी हाजरा हजूर से तीनी हारू हर गांव में ये बाबा देवनी स्थापना करी मिली अंता हती पूजा अर्चना करे. इन्हीं हारू तुमने होता कि सरकार ने नज़र वेगली नहीं पड़ी, सरकारी घनी जमीन रही है, लेकिन हमारा जो आदिवासियों ने बाबा देव से तीन पर नज़र पड़ी. जो रीते बात करें तो मुझे आसपास ने जो पूरी 12 बीघा से आसपास ये ज़मीन से मोजीपाड़ा में से इनमें हागड़ा लागी रहा मोटा मोटा झाड़कों से जो पुराना मतलब केवी रे कहावत है कि हमारा बाबा देव से खुला मारे अन गाँव थी जरीक सेटी रहे. तो तीन हारू एवी स्थान पर तुम देखा रहे हो कि ये हमने नज़र सरकार पर इन्हीं हारू पड़ेगी कि ये ज़मीन
के कम पड़े, क्योंकि एवी नहीं पड़ी कि हमारा आदिवासी भाई इनी सुरक्षा करी हो है, इनी व्यवस्था करी और देखरेख करी और ते जानिए जमीन रही नहीं तो अगर सरकार इन पर पहला नज़र पाड़ती तो कहीं न कहीं पहलू मोटू भी काम करने, लेकिन बाबा देव ने नाम पर कहीं कब्जो भी नहीं करी सके, गाँव नो कहीं भी नहीं करे, ताकि त्यो कहीं न कहीं बाबा देव दिन मत वताड़ दे एवी रीते हमारे हाथ में तड़वी से तमोना के कम लागी कि ये जमीन जावा मंडी रही है। एकदम अचानक पुलिस विभाग और एसडीएम तहसीलदार पटवारी सब आया और एकदम आवे ना नापा लागी गया। हमन खबर पड़ गया कौन आया तो क्या हम आया, फिर पटवारी जिलदावर ने कहा एकदम कलेक्टर साहब है पुलिस विभाग ने आवंटित कर दे दी। तो हम ही कह दो कि भाई हमारा बाबा देव ने मेरे 8 साइड हमें सरकारी ज़मीन मेली सांडी और कई भी प्रोग्राम था हमारा मौजीपाड़ा में तो हम आवन प्रोग्राम करिए, विवाह शादी ब्याह सब नवाई भी करिए, आ बदा सामूहिक 12 गामना बदा भेगा था हम खाई पीवीए ऐस करिए ढोल वगाड़े नाची। जब कोरोना काल था गयो मोदी कोरोना काल घोषित कर्यो तेर हमें यहाँ बाबा देव ने मान ले दी, हमारा मौजीपाड़ा में आवीन हमें 12 बोकड़ा 12 कुकड़ा ने मान ले दी, 1 कुंटल मोवड़ा बनाया और बधाई भेगाई पीन फिर हाँ मन्नत ले दी। तीन बाद फिर एक भी मनक ने कोरोना काल नहीं लाग्यो, ये भी मौजीपाड़ा में एक भी नहीं गयो, कहीं आयो गयो नहीं थायो। ये भी स्थिति में हमारा बाबा देव साक्षात हाजरापति से और या हमारा बाबा देव हाथे अगर इतनी मोटी अन्याय करे तो कहीं भी हलिया कलिया था है कलेक्टर साहब ने माथे से और गांव भी पूरा कलेक्टर साहब ने माथे में लूँ, तहसीलदार पटवारी सब था या हमारे बाबा देव ने जमीन अल्लाड़े या जाने या तो आज नहीं रहत काल रहे, पर हमारा बाबा देव नाणुन पूर्ण हमू नहीं जानिए। हमारा बाबा देव में साक्षात देवी देवता हाजरापति से आसपास के लोग भी आते हैं यहाँ मन्नत लेने के लिए, आसपास के लोग भी यहाँ मन्नत मांगने आते हैं कि उनकी मन्नत पूरी होती है और वो यहाँ मानता उतारने भी आते हैं। यात्री लोग आसपास के जो गांव लगे हुए हैं वो सब यहाँ आते हैं मानता उतारने के लिए। 12 बीघा ज़मीन है। तो 12 बीघा यानी आसपास ये ज़मीन से सरकार ने नगर हाँ पड़े, लेकिन इन्हीं मेरे बाबा देव से तीन मालूम कि ये ज़मीन कुनी से सरकारी नहीं थी कहवाई, क्योंकि बाबा देव नहीं था हाँ और इन्हीं अगर बाबा देव ने नहीं रहती तो कहीं न कहीं आसपास में कहीं ना घेरू बांध लेता या कब्जो कर लेता। क्यों? क्योंकि बाबा देव ने नाम थी हर कोई मालूम कि बाबा देव हाजरा हजूर से कहीं न कहीं तीन अड़ंगे डाल दे और या तो तीनों नुकसान था जाए तो तीन यारो इन्हीं ज़मीन पर बाबा देवनी पर कहीं कब्जो नहीं करे। तो लेकिन अगर सरकार कब्जो करवा साहिरी या की रहा से कि भाई बाबा देव हाजरा हजूर से फिर तुम मन हमून मत के जो, लेकिन हमू तीनों ज़मीन नहीं आलू नहीं अन तीन सुरक्षा करवाना हमारो काम से एवं रीतनी बात कह दूँ। तो झापा कलेक्टर और राजस्व विभाग ने मारी तरफ से भी कहवानु से कि भाई कम से कम अगर तुम वेगड़ी ज़मीन अलाट कराई सको घनी बधी जगह से लेकिन विचार करी सको, क्योंकि बाबा देवनी ज़मीन से आदिवासियों एक देव से अंतिना देव ने अगर अपमान करो कहीं न कहीं भुगतवी पड़ी जा सके। तो एवी रीतनी इन्होंने मांगियो से कि हमारी जो बाबा देवनी ज़मीन हम आलवा नहीं दूँ एवी रीतनी हूँ प्रस्ताव बनायो से कलेक्टर ने आलू और बदा निवेदन भी करवानी बातों के दो से। तो एवी रीते हूँ मुकेश परमार तुम्हारी इसमें फिर एवी रीतनी खबर और जानकारी लेना आप तो काका बाबदान राम राम। तो सरकार कर रही है, खास तो बाबा देव की ज़मीन है और हमारे पूर्वजों के ज़माने से कम हमारे मेरे बाप दादा कम से कम 25 लोग मर गए पुराने। उस समय जब से मौजीपाड़ा जब ये राजा का राजवाड़ा नहीं बना था तब से हमारा मौजीपाड़ा का जन्म हुआ, तब से ये बाबा देव बिठाया है और ये बाबा देव के लिए ये ज़मीन आवंटित हमने रोक रखी। हमने रोकी तो सरकार की निगाह में आए ना, हम नहीं रोकते तो कहाँ से सरकार की निगाह में आए। और फिर बोले कि कल आए थे ये गिलदावर पटवारी तहसीलदार ये आए थे कि तुम एकदम ये झाड़ कटवा दो और ये हमारी ज़मीन छोड़ो और बाबा देव का बाबा देव हूँ। तो हमारे आदिवासी से हम इतना क्यों शोषण हो रहा है भाई? हम आदिवासी, हम भाटे के आदिवासी, हम भाटे पर देवी देवता की पूजा करते और आज से थोड़ी कर रहे हैं। हम तो स्टेट के ज़माने से जब से फिर हम 50 साल की उम्र तो मेरी हो गई तब से तो मैं कर रहे हैं उसको संभाल रहे हैं। मेरे पूर्वजों 25 लोग पहले से शांत हो चुके तब से करते आ रहे हैं और आज हम पूरे बाबा देव में भेली होकर ये सरकारी ज़मीन गई यूँ करके हमको मिली खबर तो हम आए और इसको कम से कम कलेक्टर साहब को हमने पत्रकार महोदय को बुलाया और कलेक्टर साहब को कम से कम बताए और ये ज़मीन वापस मौजीपाड़ा बाबा देव को आवंटन करा। ये वापस मौजीपाड़ा के नाम से बाबा देव के नाम से आवंटन होवे और इसका पट्टा हमको बाबा देव के नाम से दी जाए। और ये आसपास जैसे ये कह रहे खेती कर रहे खेती नहीं कर रहे, यहाँ जो पकता वो बाबा देव में हम अनाज चढ़ाते और हम बाबा देव जो इनसे जो पैसा लेते साल का फसल का जो बाबा देव में हम उसका कहीं भी उपयोग करते, बकरे नकरे कहीं भी लाते उसमें हम संदे के रूप में इसको चढ़ाया जाता है। यहाँ पे क्या क्या
क्या क्या करते हैं आप? हम बाबा जमीन में खाली मक्का और कोई मूंगफली पका लेते हैं और भिंडी। यहाँ बाबा देव के आसपास तो वो ऐसी ज़मीन है नहीं कि 2 फसल हो जाए। पर आज ये कलेक्टर महोदय ने देख लिया और पटवारी कोई आ गया होगा ऐसा, तो उसने ये ज़मीन कलेक्टर महोदय को बताया और कलेक्टर महोदय ने पुलिस हाउसिंग को बताया। भाई पुलिस हाउसिंग को यहाँ शहर में कहाँ बिठा रहे, पुलिस हाउसिंग को देने उधर ITO ऑफिस तरफ बहुत सरकारी ज़मीन पड़ी होगी, उधर दे। और यहाँ बीच में बाबा देव की ज़मीन कैसे आवंटन कर दी? लोग बाबा देव के लिए तुम मस्जिद को दान कर रहे, ज़मीन हमारे बाप दादा ने छोड़ रखी, उसके ऊपर तुम अतिक्रमण कर रहे। यहाँ पे पटवारी साहब गिलदावर साहब आया, पुलिस वाला ने वहाँ आया तो ज़मीन मापी तो हमें मालूम पड़ी कि ज़मीन यह जाहिर बाबा देव नहीं, हमें बाबा देव छोड़ी में ले लो। कोई 60 साल 70 साल 80 300 साल पहले इसकी मतलब 300 साल पर हमारा कम से कम 20-25 हमारा डोकरा नहीं गया इन्हीं सेवा करता और हम इन्हीं पूजा पाठ हमने करी रहा। और आप सरकार है मतलब के कब्जो करी रही, मतलब घरों बनावी हम के, तो हमारा बाबा देव ने हमको कहाँ ले जाए मेहनो साहब। तो कलेक्टर साहब ने हम मोदाई ने हम कीरा के कलेक्टर साहब हमारी ज़मीन या बाबा देव नहीं से पूरी भूमि जमीन इन्हीं छोड़ भी जो है, आम कटोर नहीं बनवा जो है, इन्हीं रूमों इकट्ठा था बदा गामना पूरा भेला था। तो हमारा बाबा देव हम कोई राजा महाराजा वारनो मतलब यो तो आज न थोड़ो कहीं साहब, यह मोटा मोटा छागड़ा, मोटी मोटी कड़ियों, मोटा मोटा खेरिया, ये कम से कम 500 साल पुराना झाड़ू यहाँ। तो यो आज झाड़ू तोड़ दे तो हमारा बाबा देव नाक कटी जाए साहब। 3 रोमू भेड़ा था यहाँ हर का। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम अपसिंह है साहब। भैया ये आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या समस्या हुई है आपको? समस्या ये हुई है, हमारे बाबा देव की ज़मीन पे जो पुलिस हाउसिंग को जो क्वार्टर यहाँ पे अलर्ट करे हैं, तो ये यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे हमारी कहीं कितनी पीढ़ी निकल गई है। हम जब से हम पैदा हुए, जब से यहाँ पे हमने जब यहाँ पे उंगली पकड़ के चलना सीखे, जब से यहाँ देख रहे कि यहाँ बाबा देव है हमारा। पर इसके पहले कई पीढ़ियाँ यहाँ से हमारे तड़वी साहब है, तड़वी साहब के परिवार से जो पूजा करते हैं वो कई पीढ़ियाँ गुजर गई। उसके बाद में भी अभी यह मालूम पड़ी कि यहाँ SDM और पटवारी साहब गिलदावर आके यहाँ ज़मीन पे मापती करी तो मालूम पड़ी कि यहाँ पे ये पुलिस हाउसिंग क्वार्टर को अलर्ट कर दिए। तो इसलिए हमारी सरकार से भी और हम अपना जो देश का प्रधानमंत्री है वो भी आए, तो सबसे पहले अभी झाबुआ में आए थे तो बोले बाबा डूंगर बाबा देव की जय यूँ करके बोले। तो हमारा भी मोजीपाड़ा बाबा डूंगर वाला और यही हमारा जो मोजीपाड़ा का बाबा देव है, इसी बाबा देव की भी जय बोलो। मोजीपाड़ा बाबा देव की, मोजीपाड़ा बाबा देव की, सावन माता की, सावन माता की। ये भूमि हमारे बाबा देव के नाम से बरसों सालों से यहाँ ग्रामीणों ने रख के छोड़े और इस पर पुलिस आवंटन करके हमको खबर मिली 2-4 दिन बाद। तो यहाँ पटवारी गिलदावर आकर मफ्ती करने लगे तो हमको मालूम पड़ा, तो हम ग्रामीण सब एकत्रित होकर यहाँ, और सरकार बोलती 65 कानून लागू किया। तो 65 कानून कहाँ है यहाँ? यहाँ हमारे ग्रामीण में पहले हमारे ग्रामीण से पूछा जाए कि 65 कानून तक ग्रामीण फैसला ले, पर आज हमारे ग्रामीण में हित में हमारा अत्याचार करी सरकार हमारे साथ। तो 65 कानून लागू कहाँ हुआ है? और मध्य प्रदेश सरकार बोल रही 65 कानून लागू है। हमारे सरकार से निवेदन है कि हमारे 65 कानून के तहत हमारे पटेल और तड़वी जी से हमारा पूछा जाए, इसके बाद ग्रामीण फैसला लेगा, उसके बाद हमारा जो भी है वो निर्णय सरकार के पक्ष को मानना पड़ेगा। ये हमारा, और अब इस भूमि के लिए हमारे यहाँ पर जिएंगे और यहाँ के इस भूमि के लिए मर जाएंगे। और देंगे नहीं जमीन हम, पुलिस को यहाँ क्वार्टर नहीं बनने देंगे। राजू अजनार में